उधर वन जंगल में कालू कौवे की एक पान की दुकान थी और कालू कौवा अपनी पान की दुकान में कई तरह के टेस्टी पान रखता था, जैसे मीठा पान, रवि 64, भोला 64। ये सभी पान के नाम एक पोस्टर पर लगवा रखे थे और पान की दुकान ऊपर वाले की कृपा से बहुत ही अच्छी चलती थी। एक दिन कालू कौवा अपने घोंसले में आ रहा था, तभी अचानक उसे रास्ते में भूतिया टोनी चिड़िया मिल गई और बोली, मुझसे बच के कहाँ जा रहे हो? तुम तो मुझे चुड़ैल लग रही हो। हाँ, मैं एक भूतिया चिड़िया हूँ। ये सुनकर कालू कौवा बहुत ही डर जाता है और फिर टोनी भूतिया चिड़िया कालू कौवे को बोलती है, मुझे पक्षियों को मारकर उनका खून चाहिए। आने वाली पूर्णिमा की रात को सभी पक्षी को मारकर उनका खून लेकर मैं ताकतवर हो जाऊंगी। जंगल में सिर्फ मेरा ही राज होगा। मैंने तुम्हारा क्या किया है, मुझे छोड़ दो। अब बोलते ही टोनी चिड़िया उसे मार देती है और उसका खून पी लेती है। अगले 3 दिन तक कालू कौवे की दुकान बंद रहती है और जंगल के सभी पक्षी ये देखकर बहुत ही हैरान रहते हैं और मोंटू चिड़ा से महाराज से कहता है, "पति महाराज, 3 दिन से कालू कौवे की दुकान बंद है, जबकि वो कभी भी अपनी दुकान बंद नहीं करता। हाँ, तुम सही कह रहे हो, चलो हम पता लगाते हैं।" लेकिन कुछ दिन बाद भी कालू के कौवे का कुछ पता नहीं चलता। फिर भूतिया चिड़िया टोनी उस पान की दुकान को आकर खोलती है और पान बेचती है। मोंटू चिड़ा आता है और बोलता है, ये दुकान तो कालू की है, लेकिन तुम कौन हो? मैं कालू की पत्नी हूँ। सुनकर मोंटू चिड़ा चला जाता है। फिर पूर्णवासी की रात आती है। भूतिया ये चिड़िया भी अपने शिकार के लिए तैयार रहती है। तभी उसे टुनटुनी चिड़िया दिखती है और टुनटुनी चिड़िया को देखकर भूतिया टोनी चिड़िया बहुत ही खुश होती है। टुनटुनी के पास टुनटुनी को कहती है, तुम्हें मैं मारकर तुम्हारा खून पी जाऊंगी। आज की रात में ही बहुत शक्तिशाली हो जाऊंगी। पर तुम मुझे क्यों मारोगे? मुझे इस जंगल में रहना है और मुझे इस जंगल में राज करना है। कि तुम सभी पक्षियों ने अपना राज कर रखा है और मैं सभी पक्षियों को एक एक करके मार दूंगी। पर मैंने तुम्हारा कुछ नहीं किया, तुम मुझे मत मारना। मुझे इससे मतलब नहीं। मैंने कालू कौवे को भी मार दिया, अब तुम्हारी बारी है। हे भगवान, कालू कौवे को तुमने मारा है? हाँ, मैंने मारा है। ज्यादा सवाल जवाब मत कर और मरने के लिए तैयार हो जा। तभी वहां पर मोंटू चिड़िया जादूगरनी के साथ आ जाता है और आग की मसाल भूतिया टोनी चिड़िया पर दिखाता है। भूतिया टोनी चिड़िया कहती है, आपको मुझसे दूर करो। मोंटू चिड़िया कहता है, तो पहले ही शक हो गया था कि तुम एक भूतिया चिड़िया हो, क्योंकि तुम्हारे पैर उल्टे थे और ऊपर से तुमने हमसे झूठ बोला। तुम कालू की पत्नी हो, क्योंकि कालू ने तो शादी ही नहीं की थी कभी। और अब तुम टुनटुनी चिड़िया को मारने चली थी। अब तुम अपना अंत अपने आंखों से देखना। फिर जादूगरनी अपने मंत्र और शक्तियों से उस आग की मदद से उसका अंत उसी वक्त कर देते हैं। मोंटू चिड़िया टुनटुनी चिड़िया को बचा लेता है। जंगल के सभी पक्षी थोड़े से दुखी होते हैं कालू कौवे को लेकर, क्योंकि उन्होंने कालू को खो दिया था। लेकिन इस बात से बहुत खुश थे, उस भूतिया चिड़िया का सपना पूरा नहीं हो पाया और सभी पक्षी जिंदा बच गए। फिर पान की दुकान पर कालू की बहुत ही सुंदर फोटो लगवाते हैं और उस दुकान को मोंटू चिड़ा चलाता है। आज की कहानी में बस फिलहाल इतना ही। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।